हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सबको। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना एजुकेशन पॉइंट के हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार सारे जुड़ जाइए प्लीज, एक बार सारे जुड़ जाइए फटाफट से। मैं कमेंट देख रहा हूं, देखो फटाफट से जुड़ जाइए। हमारा जो है चालू हो चुकी है क्लास, और जिसको अभी तक नहीं पता है वो प्लीज देख ले कि क्लास चालू हो चुकी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डाबर शॉर्ट्स, प्रीति यादव, अभी 2 लोग हैं, प्लीज एक बार शेयर कर दो। बच्चन सिंह मीना, अभी 2-3 लोग हैं जो आए हैं, तो प्लीज वापस से आ जाइए। जो लोग चले गए हैं कि ये सोच के कि क्लास नहीं है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों। अगर ऐसा है तो प्लीज। प्रियंका यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से, मजा आ जाएगा। बाबा चूरन वाले आज चूरन देने वाले, मस्त वाला, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दो। देखो गुलाब जामुनों, मेरे गुलगुलों, सबके लिए बढ़िया सा एक सेशन लेके आया हूं मैथ का। 3 क्लास ऑलरेडी इस पे हो चुकी है, ठीक है। 3 क्लास ऑलरेडी इस पे हो चुकी है, और ये चौथी क्लास है। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसके? भिन्न के, यानी फ्रैक्शन। भिन्न क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तो अभी हम नहीं लिखेंगे इसको। भिन्न के एलसीएम तथा एचसीएफ, इन पे बात करने वाले हैं। और ये तो आपको हर जगह काम आएगा, बैंक, एसएससी हो, रीट हो, पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक जरूर काम आने वाला है, ठीक है। सोनिया यादव यहाँ पे क्लास के अंदर आ चुकी हैं। वेलकम सोनिया यादव, प्रियंका यादव, प्रीति यादव, मतलब यादव यादव हो रखा है आज तो। यादव साहब सब कुछ मतलब लूट के ले जाएंगे क्लास का। मेरे को लगता है पूरा का पूरा चूरन ये यादव साहब ही लेके जाएंगे आज। मधुप्रिया, वेलकम मधुप्रिया। ठीक है, एक बार शेयर कर दो फटाफट से। देखो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से शेयर करके आ जाओ, फिर चालू करते हैं क्लास को। मजा आ जाएगा, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं, इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है। जो कुछ नए लोग आए हैं, शायद इन्होंने रिकॉर्डिंग भी देखी होगी ऑलरेडी क्लास की, तो एक बार बता देंगे कि कैसा मेरी तरफ से जो एफर्ट्स है वो आपको कैसे लगे, और मैं कुछ और क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, ये भी एक बार आप लोग बता देंगे कमेंट के अंदर। मेरी तरफ से जितना बेहतर हो पाएगा मैं करूंगा, ठीक है दोस्तों। नाइस परफॉर्मेंस, ओके, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है दोस्तों। एचसीएफ और एलसीएम तो सबने निकाले होंगे, ठीक है मेरे भाई। जब एचसीएफ एलसीएम सबने निकाले हैं, तो क्यों ना भिन्नों के भी एचसीएफ एलसीएम सीख लें। भिन्न का मतलब आपको पता ही है, जैसे 5/6 है, 3/4 है, ये सब भिन्न होती है। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शन, ठीक है कि नहीं। इन सबके अगर एलसीएम निकालने को बोल दें, ऐसे मैंने लिखा 2/3 यहां पे, इन तीनों के अगर एलसीएम निकालने के लिए बोल दे, तो क्या करोगे दोस्तों? कुछ को पता होगा कि कैसे निकालते हैं, कुछ को नहीं पता है। देखो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, इसका मतलब हर, ठीक है। तो कुछ बात इस तरीके से है, भिन्नों का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मतलब सब जानते होंगे, लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसका नाम सुना होगा अच्छे से। आदेश यादव, हेलो हेलो, गुड इवनिंग आदेश यादव, वेलकम है आपका। और अब रेगुलर स्टूडेंट बनते जा रहे हैं, बहुत खुशी हुई मुझे ये चीज देख के कि कुछ लोग अपने मतलब रेगुलर स्टूडेंट बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डाउट भी भेज रहे हैं। और कुछ लोग का नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे डाबर शॉर्ट्स है, विवेक है, ये काफी पहले से आ रहे हैं, कम से कम 7-8-10 क्लास इन्होंने देखी है। तो आपसे भी यही मैं उम्मीद करूंगा कि पिछली क्लास एक बार देख के आए, जिससे आपकी बेसिक जो है वो अच्छी हो जाए, और फिर इन आगे की क्लास में अपन कंटिन्यू लाइव भी चलते रहेंगे। अभी लाइव देखिए इसको, फिर जाके पीछे वाली क्लास देख लेना, ठीक है। तब भी बाबा का चूरन जो है वो खाने में मजा आएगा, नहीं तो बाबा का चूरन खाने में मजा नहीं आएगा दोस्तों। मनीषा यादव, गुड इवनिंग दोस्तों।
और ये क्या है, डिगजू कुमावत, डिगजू भाई आ चुके हैं यहाँ पे, बाबा गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। देखो मजा आने वाला है, एक बार शेयर कर दो, और जो शेयर करेगा ना उसको 1-1 किलो चूरन एक्स्ट्रा मिलेगा घर पे खाने के लिए, ठीक है। एलसीएम की बात करूं दोस्तों, यहां पे क्या दिख रहा है एलसीएम, ठीक है, यानी लोवेस्ट कॉमन जो भी मल्टीपल आता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम ऑफ भिन्न के मतलब फ्रैक्शंस। ये अंग्रेजों के लिए लिखा है मैंने। कई लोग बोलते हैं यार हमें हिंदी में समझ नहीं आता, ठीक है, और चक्कर ये है कि हम लोग राजस्थानी हैं और राजस्थानियों को पढ़ा रहे हैं, रीट वालों को, और कुछ लोग एसएससी और बैंक वाले भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको मना नहीं करता कि आप मत पढ़ो, क्योंकि ऑलरेडी कल भी मैंने बताया कि हमारी क्लास से सवाल बैंक और एसएससी में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग बोलते हैं हमें तो हिंदी में समझ नहीं आता। अब यार मैं कोई नया जन्म ले लूं, अंग्रेजी सीख लूं, तब तो आप लोगों को पढ़ा सकता हूं पूरा इंग्लिश में, लेकिन मैं इतना कर रहा हूं कि हर एक चीज का इंग्लिश लिख के चल रहा हूं यहाँ पे। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। और बाकी जो बैंक एसएससी वाली सीरीज चलाएंगे उसमें हम लोग फुल बाइलिंगुअल चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना। विवेक यादव गुड इवनिंग। बढ़िया हूं डिग्जू कुमार भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो। नव्या गुड इवनिंग। मजा आ गया यार, बिल्कुल आप लोगों ने शेयर किया, इतना तो दिख रहा है मुझे कि आप लोगों ने शेयर किया। देखो एलसीएम दिख रहा है ना यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं ना, ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो, यानी कि अंशों का एलसीएम बटे में जो नहीं पूछा है। क्या पूछा है हमने, एलसीएम पूछा है, नहीं क्या पूछा है, मतलब क्या नहीं पूछा, एचसीएफ नहीं पूछा, तो नीचे वालों का क्या निकाल दो, एचसीएफ, मतलब नीचे वालों का तेल निकाल दो, ठीक है। यानी नीचे वालों का, नीचे वाले क्या बोलते हैं इनको, नीचे वालों को हर बोलते हैं, हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ, ठीक है। यानी नीचे वाले का तेल निकाल दो और नीचे लगा दो, ठीक है। हरों का एचसीएफ निकाल दोगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दोगे, तो हो जाएगा क्या, पूरे भिन्नों का एलसीएम, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे यही एग्जाम्पल मैंने लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल पे इसको सेट कर देंगे, इसको सेट कर देंगे, ठीक है। और सेट करने में आप सब देखो माहिर हो, इस सब को देखो, देखो ये तो अंश हैं ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर हैं, और नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं यानी कि हर हैं। ऊपर वाले क्या है, अंश हैं, और नीचे वाले क्या है, हर है मेरे दोस्तों। देखो एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम मैंने कहा था अंशों का, तो क्या निकालना है, एलसीएम 5, 3, 2 का एलसीएम बटे में क्या लिखना है मेरे को, 6, 4, 3 का, 6, 4, 3 का क्या निकालना है, तेल निकालना है। तेल का मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इन तीनों का तो क्या निकालना है, एचसीएफ, ऊपर वालों का क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम एचसीएफ मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियो के अंदर सिखा चुका हूं, ठीक है। पूरा सेशन हो चुका, 3-4 क्लास में मैंने पूरा डिटेल से बताया था कि एलसीएम एचसीएफ क्या है। और अभी भी किसी को अगर नहीं आता है, जो ऑलरेडी रेगुलर आ रहा है, तो झाड़ू आज मैं लेके नहीं आया, वरना झाड़ू फेंक के जरूर मारता, पर क्या करूं, मेरा कैमरा टूट जाएगा। एक बार कमेंट देख लेता हूं। रश्मि आ चुकी है कमेंट में, गुड इवनिंग रश्मि। पूनम गुप्ता गुड इवनिंग पूनम गुप्ता। मुझे रखो साथ में, ट्रांसलेट करके करते चलूंगी। ओके मधुप्रिया जी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, पर आप ट्रांसलेट करते चलना। दिग्जू भाई देखो, अगर कोई कमेंट में नहीं देख पाऊं तो नाराज मत होना। देखो कोई भी अगर मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं तो नाराज मत होना, क्योंकि देखो आधे से 1 घंटे का सेशन हमारा है, उसमें अगर कमेंट ज्यादा देखेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं ज्यादा क्या बातों में विश्वास नहीं रखता हूं, तो मजाक मैं खुद ही कर लेता हूं इतनी कि आप लोगों को मजा आ जाए, ठीक है। रश्मि आज फोन चार्ज नहीं है, चार्ज को लगाओ ना इसको चार्ज पे, किस लिए आए, लेके आए डब्बा फिर फटाफट। देखो 5, 3, 2 का एलसीएम, एलसीएम सबको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, इस तरीके से रखो इसको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग दो, 2 का भाग दिया, 5 में नहीं गया, ऐसे कैसे रख दो, इसको छेड़ो मत।
2 में एक बार गया, 3 में नहीं जाता, रख दो ऐसे कैसे। 2 के बाद 3 का 2, 5 में नहीं गया, ऐसे कैसे छोड़ो। 3 में 2 एक बार गया, फिर 5 का देंगे तो 1 1 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 2 3 6, 6 पंजे 30। इसका मतलब एलसीएम तो कितना आया, 30 आ गया, यानी 30 आ गया। अब 6 4 3 का एचसीएफ निकालो। देखो 6 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 का भाग देते हैं, 3 बार गया, 3 का भाग दिया, 1 बार गया। 4 में देखो 2 का भाग दिया, 2 बार गया, ठीक है, 2 का भाग दिया 1 बार। 3 में 3 का ही देंगे 1 बार। क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, तीनों में ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो? कोई कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग फंस गए। तो जब भी फंस जाओ, जब भी कोई कॉमन चीज ना मिले, तो कॉमन क्या मिलेगा, 1। क्यों मिलेगा, क्योंकि सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है दोस्तों, 1 होता है। इसका मतलब बटे में कितना लग जाएगा, 1। इसका मतलब आंसर अपना आ चुका है एलसीएम। 30 में 1 का भाग 2, तो 30 ही आएगा ना दोस्तों। बोलो 30 ही आएगा कि नहीं आएगा? और देखो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एक बार बता दो। ओके भाई डिगजू कुमार जी, सबको मैम की क्लास कब होगी? मैम की क्लास आज होगी, आज अपलोड कर दी जाएगी, टेंशन मत लो इस चीज की। यार शेयर नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है तुम लोग शेयर करने में कहीं ना कहीं कंजूसी दिखा रहे हो, और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अगर यहाँ पे खड़ा खड़ा मैं कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि एक बार शेयर कर दो। अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं अपना तरीका चेंज करूंगा, जो भी करना होगा वो करूंगा, लेकिन प्लीज शेयर कीजिए। और जो लोग देख रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं, प्लीज पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाना, ठीक है। कमेंट तो अगर ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन बोर्ड पे ध्यान पूरा होना चाहिए। एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो एक बार फटाफट से। जो लोग चले गए उनको तो जाने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, एलसीएम हमने देख लिया कैसे निकाला जाता है, एलसीएम हमने देख लिया कैसे निकाला जाता है, और एचसीएफ का भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। देखो एचसीएफ जब निकालते हैं भिन्नों का एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? देखो भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर हमेशा जो पूछा गया है वही रखना है, यानी कि भिन्नों का अंशों का ऊपर वाले का तो क्या करना है, एचसीएफ, यानी जो पूछा गया वही ऊपर निकालना है, ठीक है। और नीचे वाले का क्या कर देना है, जो नहीं पूछा गया, यानी कि एलसीएम नहीं पूछा गया तो हरों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है तो बता देना, नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस ले लेते हैं, जैसे मैंने ली 2/3, 4/5, 6/15 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी है अपने पास ये है। इसमें अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मैंने मन से कोई भी फ्रैक्शन उठाई और इस चीज को अप्लाई करने का सोचा। अब देखो अंश क्या होते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले, ऊपर वालों का तो क्या 2 का, 4 का और 6 का एचसीएफ, और नीचे वाले का मतलब है 3, 5 और 15, 3, 5 और 15 का एलसीएम। देखो इतना सिंपल तरीके से बताया मैंने, अंश हर भी ना समझ में आए तो कम से कम इतना समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाले और नीचे वाले। सर इधर उधर फेंक कर आ गया वीडियो को, ओके वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या डिलीट कर रहे हो यार तुम लोग, शेयर कर दो फटाफट से, और नहीं कर रहे हो तो चुपचाप जितने लोग हो वो वीडियो को अच्छे से देखो। अगर देखो नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आप मुझे बोलोगे कि समझ में नहीं आया, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और अभी मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन भी दूंगा आपको, फिर आप करना, फिर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 6, 4, 2 इनका क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी इनमें कॉमन क्या है,
देखो खुद को पता है 2, 4 और 6 में हमेशा कॉमन क्या आता है? 2। और जो कॉमन होता है वही क्या होता है? जो कॉमन होता है वही क्या होता है? HCF। इसका मतलब 2 तो ऊपर आ गया, ठीक है। 3, 5 और 15 का क्या निकालना है? LCM। तो हमेशा मैंने सिखाया है कि जब LCM निकालते हैं तो इस तरीके से एक बेड पे इनको रख दो और तीनों का ऑपरेशन कर दो, ठीक है। अब 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग एक बार गया, 5 में नहीं जाता, ऐसे कैसे रख दो। 15 में 5 बार गया, रख दो। अब 5 का देंगे तो इसमें नहीं जा रहा है, 1 का ऐसे कैसे, 5 में 5 का एक बार, 5 में 5 का एक बार, 1 आ गया। अब आगे नहीं बढ़ना है। 3 को 5 से गुणा करो, कितना आया? 15। इसका मतलब 15 क्या आ गया अपना? LCM। और जब मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी तो एक चीज बताई थी, जब बड़ी संख्या में बाकी छोटी संख्याओं का भाग चला जाए, बड़ी संख्या में छोटी संख्याओं का भाग चला जाए तो LCM हमेशा बड़ी संख्या होगी। 2 पोलो 15 ही आएगी नहीं। ट्रिक काम कर गई अपनी, तो इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। 2/15 इसका आंसर आ चुका है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना डिलीट मत करो यार, क्या चल रहा है ये तुम लोग का? कुछ भी लिखते हो फिर डिलीट करते हो। देखो बस इतना बताओ कि ये जो पढ़ाया मैंने ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इससे ज्यादा मैंने नहीं पूछा है, तो इतना ज्यादा लिखने की और डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना झाड़ू यहाँ पे पड़ी है, सीधा आएगी और अटैक हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। अरे गुस्सा मत करो एक दूसरे पे, कोई बात नहीं है। ये समझ में आ गया ना? बस ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसमें समझ में आ जाएगा। और जब हम प्रैक्टिस सीरीज लेके आएंगे ना रीट की, तो उसमें और भी अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे वहां पे। अभी तो रूल के साथ एक एक एग्जाम्पल भी देते हैं तो काफी है। विवेक एक बार शेयर कर दो फटाफट से, मधु शेयर कर दो प्लीज फटाफट से, जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर कर दो। इसके बाद जो है, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये कभी भी देखा होगा आपने, प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर यानी अंकों का स्थानीय मान, ये सुना होगा प्लेस वैल्यू। जब मैंने लिखा 2450 के अंदर 5 का स्थानीय मान कितना है, तो हम लोग क्या करते थे, 5 को लिखते थे और 5 कितने नंबर पे आ रहा है, देखो इकाई दहाई, यानी 10 से गुणा कर देते थे, ये 50 आ गया इसका स्थानीय मान। लेकिन यदि अब यही संख्या मैं पॉइंट के अंदर दे दूं 2450.235, अब इसके अंदर इस 3 का स्थानीय मान पूछ लिया मैंने, तो कई लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी यहां पे देखते ही कि क्या पूछ लिया, क्लास ही ऑन नहीं हो रही थी, ऐसा क्या हो गया। देखो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, जब हमने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं, इस स्थान को दशांश। दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10। ये वाला स्थान हमेशा 1/100 पर जाएगा और ये वाला जाएगा 1/1000, यानी ये स्थान की मान है, ये प्लेस की वैल्यू है। इस प्लेस की वैल्यू 1/10 है, इस प्लेस की वैल्यू 1/100 है, इसकी 1/1000 आगे चलेगा तो इस तरीके से जीरो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। पॉइंट के इधर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 100 है, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को लिखेंगे और 3 का प्लेस वैल्यू कितनी है, 1/100, ठीक है। अब 3 गुणा 1 यानी 3, 3/100, जब भाग देंगे तो पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगेगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा तो 3.03 हमारे पास क्या निकल के आई, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान निकल के आया कितने का, 3 का। अब एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, अगर ये समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल ले लो। यूनिक ट्रू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो जो भी नए लोग आ रहे हैं सबका वेलकम, और जो पुराने लोग हैं प्लीज शेयर करके आ जाओ फटाफट से। 24.534
42। इसके अंदर 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 का स्थानीय मान कितना है पूछा है। देखो पहले लिखो 5 को, ठीक है। अब ये किस नंबर पे आ रहा है? जस्ट पॉइंट के इधर, पॉइंट के इधर जस्ट वाला नंबर कौन सा होता है? 1/10 वाला होता है, ठीक है। तो हमेशा 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 5 को 10 से काटेंगे तो क्या क्या आ गया? 2, 1/2, 1/2 को और क्या लिख सकते हैं? 0.5। ये आ गई इसकी क्या? प्लेस वैल्यू। 3 का प्लेस वैल्यू 3/1000 होगा ना? 3 का प्लेस वैल्यू नहीं, राजन 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 उल्टा गलती कर रहे हो आप। देखो पॉइंट के इधर चलते हैं ना, तब चलता है वो। इधर से अपने को नहीं लेना, अपने को इधर से चलना है, अपने को इधर से चलना था। इसमें देखो, इसमें अगर 3 का प्लेस वैल्यू लेंगे तो इधर से 1/10, इधर से 1/100, ऐसे करना था। तो ये कौन आया है नया आई नाम से? हाय यार, ये भी कोई नाम होता है क्या? आई नाम तो सही रख लिया करो यार, मतलब नाम में भी कंजूसी। आई रख दिया नाम। सर मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं, तो मैं क्लास लूँ या नहीं? देखो डिगजू भाई, आपकी मर्जी है, क्लास लो नहीं लो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, इसमें मैं क्या बताऊंगा। ये थोड़ा नाम सही से रख के आया करो, ठीक है। नामकरण में अगर खर्चा लग रहा है 150 रुपए का, तो पंडित को दे दो, नाम सही से रख के फिर आओ, इसमें कंजूसी मत करो। ये क्या डिलीशन डिलीशन क्या लग रहा है? ये डिलीट कर रहे हो बार बार से, सब डिलीट करोगे अब की बार तो झाड़ू देखो इधर मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं मारता फेंक के। फटाफट देखो अब आगे। स्थानीय मान का मान अपने पास लगभग चीज कंप्लीट हो गई है, और देखता हूं मैं 1.2354। इसके अंदर इस 5 का स्थानीय मान बताओ, इस 5 का स्थानीय मान बताओ। तो आप लोग बता दो एक बार, अगर किसी को आता है तो बता दो, अगर समझ में आ गया तो बता दो। देखो आई जी, आपके पास मैथ नहीं है तो आप ये क्लास लें या नहीं, इस बात का मैं जवाब दे ही नहीं सकता। इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट मैथ है, फिर भी मैं जीके पढ़ा लेता हूं, ठीक है। केजीएफ सीरीज में मैं जीके पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे काम की नहीं है तो कभी काम नहीं आएगी। मैथ आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली। हो सकता है आपके पास रीट में मैथ सब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई एग्जाम में तो मैथ से पाला पड़ेगा, और मैथ ऐसा धोएगी जैसा वीडियो एग्जाम में धोया था। अभी वीडियो के प्री एग्जाम में 10 नंबर की मैथ आई थी केवल, और अच्छे अच्छों के छक्के छूट गए थे वहां पे। कारण था कि मैथ को हल्के में ले लिया, और बाकी 90 नंबर का पेपर वो सोच के गए थे यहां से हम नंबर निकाल लेंगे, लेकिन ये आ गया टफ, और ये तो और भी टफ। तो फिर इसको तो भूल ही जाओ, इसमें से कुछ नंबर निकले, कट ऑफ गई 100 में से 50। अब खुद देखो इस चीज को, 100 में से 50 कट ऑफ जा रही है तो किस लेवल का पेपर होगा। 0.005 विवेक का आंसर आया। हाँ राजन सिंह सही बोल रहे हैं, खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल। यार फटाफट से आंसर करो ना, अभी एक बंदे का आंसर आया है, फालतू बातें लिखने में लगे पड़े हो आप लोग। मैं कल से फिर क्लास को रिकॉर्डेड ही डाल दिया करूंगा, इससे अच्छा तो लाइव लाने का मेरा मतलब ये था कि आपके आंसर ले सकूं, आपके प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं, ना कि आप लोगों की ये आंसर दे सकूं कि मैं मैथ की क्लास लूं या नहीं लूं। ये आप लोग का डिसीजन है, और बातें सुनने के लिए थोड़ी आया हूं मैं यहाँ पे। तो प्लीज आंसर करो, आंसर पे डिपेंड करता है कि आप क्लास में किस चीज के लिए आए हो। यूनिट 2 का आंसर आ चुका है 0.005, विवेक का 0.005। साइड हाँ बिल्कुल हो गया, देखो अब तो क्लियर दिख रहा है ना। इस 5 का प्लेस वैल्यू बताना है, स्थानीय मान बताना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए सबका। सबका आ रहा है 0.005। बिल्कुल बिगजू कुमार मिलने आए हो, मुझे पता है।
ओके ओके ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं बातें समझ में आ रही है। अब ये 5 का जो आंसर आपने दिया है वो सही है गलत है वो चेक करते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं, देखो 5 का पूछा तो 5 लिखो, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसकी वैल्यू होती है 1/10, इसकी 1/100, इसकी 1/1000, इसकी 1/10,000, इसकी कितनी होती है 1/1000, ठीक है। 5 गुणा 1 कितना हुआ 5, और बटे में 1000, ठीक है। 5 में जब 1000 का भाग देना हो तो कैसे देंगे, रीट वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस चीजों में, देखो कैसे करना है। आप लोगों को तो आता है, रीट वालों को सिखाना है तो देखो, जहां जीरो के बाद पॉइंट लगाओ, एक पॉइंट लगाते यहां आ जाएगा क्या 0, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, फिर भी नहीं जा रहा ना भाग, छोटा पड़ गया, एक 0 और लगा लो, फिर 0 लगा दो, फिर एक 0 लगा दो, फिर एक 0 लगा दो, अब तो चला जाएगा 5000 में 1000 का भाग कितनी बार गया 5 बार, तो 5000 आ गया, यहाँ पे माइनस कर दो 0 0, यानी कि 0.005 अपना उत्तर आ चुका है। और जिसने भी ये उत्तर दिया है ना, जिसने भी आंसर दिया है उसके लिए एक बार बाबा चूरन वाले की जय बोल दो, ठीक है। मजा आ गया आप लोग का आंसर देख के, प्लेस वैल्यू आप लोग सीख चुके हो, अब कुछ नहीं करना है, ये टॉपिक हो चुका है खत्म, टॉपिक हो गया है खत्म। अब हम करेंगे प्रैक्टिस किसकी, ऑलरेडी जो सीटेट रीट और इन जो एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन तैयार है प्रैक्टिस के लिए, सो जाते हैं कुछ लोग, कौन कौन है राजस्थान से, अरे कहीं से भी हो, अरे नव्या नव्या कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डिग्जू जी हमारे सहपाठी हैं, सहपाठी का मतलब क्लासमेट्स, हम लोगों ने एक साथ बीएड की थी, और जिस जिस दिन मेरे नाम के आगे ये लगा था ना, ये सर, ये सर इनके भी नाम के आगे उसी दिन लगा था, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने एक साथ टीचिंग ट्रेनिंग ली है, टीचर ट्रेनिंग एक साथ ली है, इसलिए ये मिलने आए हैं, केवल इनका मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक सपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं कि भाई अपना भाई पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाएं। तो एक बात ये चीज़ अपने को सोचनी चाहिए, कोई बात नहीं अच्छी चीज़ है। उत्तर प्रदेश नहीं है क्या यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के हैं ना काफ़ी, हर स्टेट से लोग देखते हैं, देखो यूपी वाले भी रीट की तैयारी करते हैं और साथ में यूपी टेट की तैयारी करते हैं, तो वो लोग भी देखते हैं, जो सी टेट की तैयारी करते हैं वो लोग भी देखते हैं, ठीक है। एमपी टेट वाली भी कुछ लोग देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो केवल राजस्थान वाले देखते हैं। और टीचर कोई एक स्टेट के लिए फिक्स नहीं होता कि टीचर मतलब मैथ पढ़ा रहा है तो वो एक स्टेट के लिए फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ राजस्थान जीके पढ़ाऊं तब आप लोग सोच सकते हो कि राजस्थान के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक बार शेयर कर दो यार, एक बार शेयर कर दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं लगने में तो मैं भी नहीं लगता, लगने में तो मैं भी चोर लगता हूँ शक्ल से, टीचर लगता हूँ क्या कहीं से। यूपी के भी हिस्ट्री पढ़ाए हैं, अब देखो मेरे को पूरे इंडिया की हिस्ट्री नहीं आती है, मेरे को जितना आता है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी देखो टाइम हो चुका है लगभग कितना 6:30 बज चुके हैं, आधा घंटा अपने को हो चुका है, तो अपन लोग 15 से 20 मिनट क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो रीट सी टेट यूपी टेट इनके अंदर आए हैं, ठीक है। एक इतना सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन बोलो इसमें से आप तुरंत बता दोगे, कमेंट में बताना 1 से 1/2 में कितने 1/2 होते हैं। इंग्लिश वालों देख लो, अंग्रेजों हाउ मेनी 1/2s आर इन 1/1/2। बिल्कुल बिल्कुल यूनिक ट्रू जी सही बोल रहे हैं बाबा जी, आपके फ्रेंड अब आए ही ऐसे हैं, हमको प्रिंटेड शर्ट हैंडसम गुरु क्या क्या लिखते हैं पता नहीं यार,
आप लोगों के कमेंट देख के मुझे हंसी आती है। अब लोग प्लीज इसका आंसर कर दो। एक बार जो इसका आंसर कर देगा उसको 2 रुपए अभी पेटीएम किए जाएंगे, अभी अभी, ठीक है। कंगाल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से अभी तुरंत एटीएम पेटीएम में 2 रुपए आएंगे। फटाफट से एक बार इसका आंसर कर दो। हम तो नहीं है अंग्रेज, राजस्थानी हैं। बिल्कुल, राजस्थानी तो सारे हिंदी जानते हैं। आठ लोग देख रहे हैं, 8 लोग देख रहे हैं और आंसर 3। प्रीति यादव का आंसर आया है 3। और देखते हैं किस किस का आंसर आता है। भाई अगर ये सवाल नहीं किया ना तो थोड़ा बहुत ऐसे पानी तो हो गई आपके वहां पे, राजस्थान की तरफ पानी कम में हो तो बताना, थोड़ा बहुत पानी लेना है, ऐसा डूब के मर जाना, ठीक है उसमें, अगर इसका आंसर नहीं आया तो। इसका आंसर तो दे ही दोगे, मुझे पता है इतना। अरे ये देखो यूपी टेट में आया है, और ये भी देखो ये यूपी टेट के अंदर आया है, इतने अच्छे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है। जबकि आजकल यूपी टेट के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल भी देने लग गए हैं। फटाफट फटाफट बता दो। 3 आया नव्या का आंसर। सूख गया सर, ये करो वो करो, भाई आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। फटाफट से कर दो यार, आंसर आना चाहिए फटाफट से। ये 2 लोगों का आंसर आया है 3। पानी पानी हो जाएंगे अब सब, मैंने देख लिया, डिलीट कर दो चाहे। फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। विवेक आपका भी आंसर नहीं आया, ये क्या चक्कर है अभी तक? कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बता रहे हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं आप लोगों का। मत बताइए, मैं खुद ही बता देता हूँ। तो देखो 1/1/2 का मतलब आप सब जानते हैं। इसका मतलब होता है इंग्लिश में, वो सॉरी हिंदी में आप लोग बोलते हैं क्या, 1.5 बोलते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 में 1 जुड़ा 3, 3/3/2। यानी कि इसके अंदर कितने 1/2 हैं, कितने 1/2 हैं, तो या तो इसमें 1/2 का क्या दे दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 1/2। अब देखो 3 गुणा 1/2 हमने लिख दिया, 1/2 को कितने से गुणा किया, 3। इसका मतलब इसमें कितने 1/2 हैं, 3 1/2 हैं। कितने 1/2 हैं, 3 है। तो 3 जिसका आंसर आ गया वो सही है। विवेक यादव का आंसर आया 2। विवेक एक बार चेक कीजिए, आपका आंसर गलत है, इसका आंसर आएगा 3। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3/2 में जितने 1/2 है उनका भाग दे दो। मैंने बताया था जब इस तरीके से आए तो इसको उल्टा कर देना, उल्टा करके गुणा में लिख देना 2/1। 2 से 2 कैंसिल, 3/1 यानी कि 3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया था कहां पे, सीटेट के अंदर आया था, ठीक है। सीटेट के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, 18 सही 3/4 यानी 18:3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। अब जो हिंदी वाले हैं वो तो समझ जाएंगे, ठीक है। चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश का मतलब होता है क्या, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, ठीक है। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा किसी चीज का, यानी कि 1/4। इसके अंदर कितने 1/4 हैं, इस चीज को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, चतुर्थांश का मतलब होता है क्या, 1/4। मैंने बता दिया। अब चेक करो फटाफट से और आंसर करो। दिग्जू कुमार देखो जीके की आज रात 9 बजे क्लास होगी है, देखो। और जीके की केजीएफ सीरीज है वो कब आएगी, रात को 9 बजे।
और दूसरी आर्ट एंड कल्चर की डोनल मैम ने वो स्टार्ट की है, तो उसकी आएगी कितने बजे, लगभग 8 बजे आपके पास वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो 8 बजे आर्ट एंड कल्चर, 9 बजे ये, और रात को 8 बजे एक और चीज, वो तो वीडियो अपलोडेड होगी 8 बजे वाली, और ये प्रीमियर होगी 9 बजे वाली, तो उसमें आप लाइव कमेंट भी कर सकेंगे और मैं वहां पे कमेंट देखूंगा अभी। ठीक है, तो 8 बजे टेलीग्राम पे अपना एजुकेशन पॉइंट के ग्रुप पे आ जाना, वहां पे क्विज होगी करंट अफेयर की, इंग्लिश की और राजस्थान जीके की, और हो सका तो इंडिया जीके की भी वहां पे क्विज होगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं, सबको बता दिया है। अपना एजुकेशन पॉइंट का ग्रुप है, अपना एजुकेशन पॉइंट, इतना तो लिखना आता होगा आप लोग को। ठीक है, और नहीं जो नहीं जुड़ा है, अगर मेरा कांटेक्ट है तो मेरे से कांटेक्ट करें, या बाकी यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे बोल दीजिएगा, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं मिलता है लिंक तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लगभग क्लास के एंड होने के 10 मिनट बाद, तो नीचे पिन किया हुआ मिलेगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो इसका जो सॉल्यूशन करता हूं मैं, देखो इसके आंसर कितना आया। विवेक यादव, विवेक देखो मैं बताता हूं एक चीज, जो ये सीरीज चल रही है ना, वो टीचिंग एग्जाम के लिए है। ठीक है, और मैं साथ साथ में आप लोगों को भी लेके चल रहा हूँ, जो एसएससी वगैरह, जो बैंक वाले हैं, जो बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है वो किस में आया था, ये सीटेट के अंदर आया, जो टीचिंग एग्जाम है, जो उनका एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस में इतना कोई तगड़ा सवाल नहीं आता है, ये इतने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो घबराइए मत, आपको थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और कल मैं हो सकता है एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा इस पे, वो रिकॉर्डेड ही मिलेगा। ठीक है, लाइव नहीं मिलेगा, लेकिन प्रीमियर करेंगे, उसमें हम लोग कम से कम 15, 20, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीजीएल तक भी आए हुए होंगे इस टॉपिक से, तो इस तरीके के लेके आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक्स हैं, सब पढ़ो। अपना एजुकेशन पॉइंट का जो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब देखो इसके अंदर, देखो इसको और लिख क्या सकते हैं, 18 से 3/4 को, 18 को 4 से गुणा करो, कितना आया 72, यानी कि 72। 72 में 3 जोड़ो तो 75 आता है, 75 मतलब 75। अब 75 तो सबको पता होगा, अंग्रेजों को पता होगा, और नीचे 4 है 4। ठीक है, 75/4, 75/4 में कितने चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, तो कुछ नहीं करना है, 1/4 का इसमें भाग दे देना है। और जब भी इस तरीके की भिन्न आ जाए, ठीक है, इस तरीके की फ्रैक्शन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले को 2 को उल्टा ले जाते हैं, और उल्टा का मतलब 4/1 कर देंगे, और मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। ठीक है, भाग के चिन्ह को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। 4 से 4 कट गया, 1 का भाग 75 में दोगे तो 75। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मैम का कॉल, भाई अभी मैम तो है नहीं, देखो हमारे। अगला सवाल लो, रीट के अंदर आया 2017 में, रीट के अंदर आया 2017 के अंदर, क्वेश्चन क्या आया वो लिख देता हूं यहां पे। रीट 2017, यह क्वेश्चन आया, क्या आया, x + 5/6 + 5/7 + 4/9 इक्वल्स टू 2 से 1/25/126। ये क्वेश्चन था, रीट 2017 के अंदर आया था। बिल्कुल, और इसमें क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके इस तरीके से जोड़ना आता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। चलता हूं बाय ऑल, ओके डिग्जू, ओके थैंक यू, आप आए यहाँ पे, सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा इस चीज का। ग्रुप की लिंक अभी कहां डाली है मैंने, ग्रुप की लिंक अभी नहीं डाली है। ग्रुप की लिंक मिलेगी कहां पे, नीचे जब कमेंट होते हैं, कमेंट के अंदर पिन मिलेगी, पिन हो जाएगी वीडियो के एंड होने के 10 मिनट बाद। ठीक है, 5 से 10 मिनट बाद मैं खुद वहां पे कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल देखो x को ऐसे कैसे रखना है, प्लस इन सबको देखो एक बार, 6
6 है, 7 है, 9 है। तो जब नीचे वालों को एलसीएम लेना होता है अपने को जोड़ने के लिए, जब नीचे वालों का एलसीएम लेंगे 6, 7 और 9 का, तो 6, 7 और 9 का एलसीएम लेने के लिए इसको बेड पे लिटाओ और ऑपरेशन करो। तो सबसे पहले 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं यानी प्राइम नंबर्स हैं, और इन प्राइम नंबर्स का डिवीजन करेंगे यहाँ पे। 2 का भाग 2 3 बार गया यहाँ पे, 7 में नहीं जाता है ऐसे कैसे लिख दो, 9 में नहीं गया ऐसे कैसे लिख दो। 3 का भाग 2, 3 का भाग 1 बार गया, 7 में नहीं गया, और 9 में 3 बार गया। फिर से 3 का 2 तो 1 बार गया, 7 में नहीं जाता, 1 बार गया। फिर से 7 का देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनको गुणा कर देंगे, 2 3 6, 6 3 18 और 18 7 126। ठीक है दोस्तों, 126 आ गया यहाँ पे एलसीएम। नीचे लिखेंगे इसको, जो एलसीएम आया उसको नीचे लिखेंगे। फिर देखेंगे इसका भाग इसमें कितनी बार गया, कितनी बार गया 21 बार, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 21 बार। जितनी बार भाग गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 105 आ गया। ठीक है, अब प्लस लगाओ, 7 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार गया, 18 बार जाएगा। 18 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 18 पंजो 90। ठीक है, प्लस 9 का भाग इस 126 में दोगे तो कितनी बार गया, 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36, 14 टाइम गया, 14 बार गया। 14 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56। अब देखो इसमें इंग्लिश मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि 14 को हिंदी में 14 और इंग्लिश में 14 जरूर बोलते होंगे, लेकिन देखने में हमेशा ऐसा ही दिखता है। ठीक है, आप भी ऐसा ही लिखते होगे, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख देते होगे, 13 को ऐसा लिख देते होगे, मैं ऐसे लिख देता हूं, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हिंदी इंग्लिश वाला मैटर तो बोलना ही मत यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख के चल रहा हूं अगर कोई जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको जोड़ो, इनको जोड़ दो आपस में, और इधर देखो इसका क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जोड़ना है इसमें। तो 126 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 दूनी 52 और 2 एकम 2 यानी कि 252, और 252 में 125 जोड़ दो तो कितना आया, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 2 और 1 3, यानी 377 आया ऊपर, और नीचे जो है वह ऐसे कि ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो रुक तो नहीं गई, मैं देख रहा हूं, हाँ बिल्कुल वीडियो सबको दिख रही है क्लियर। अब इसमें जोड़ो, इन सबको जोड़ो, 105 में 90 जोड़ेंगे तो 195 यानी 195, और उसमें 56 जोड़ दो। 195 में जब 56 जोड़ेंगे तो कितना आया, 6 और 5 11, 9 5 14 और 1 15, 1 2 251 आ गया, और यहाँ पे आ गए 126 बराबर 377 बटा 126 एक्स के प्लस में। ये आया कि नहीं आया, देखो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो। अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो। अब कुछ नहीं करना है, इसको उठा के उधर ले जाना है। ठीक है, ये इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में है, मैं इसको उठा के ले जा रहा हूं कहां पे, यहां पे। तो यहां पे ये आ जाएगा माइनस के अंदर। जब इधर वाली संख्या प्लस में है तो उधर जाके माइनस में आएगा 251/126। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है, जब दो संख्याएं सेम हो तो उनका एलसीएम कितना आता है, वही संख्या आती है। ठीक है, तो x इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो इनमें से कोई भी संख्या लिख लो। ठीक है, और इसका भाग इसमें देंगे तो आया 1, और 1 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 377। ठीक है, माइनस करो, 1/126 का भाग 126 में दो, 1 बार गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, 251। ये देखो, ये चीजें मैं इतनी आराम से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं एसएससी बैंक की सीरीज चालू करूंगा और फिर वहां पे आप लोग पूछोगे सर एलसीएम कैसे लिया, सर ये कैसे आया, तो वहां पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी देख लो, बेसिक सीख लो, फिर वहां पे डायरेक्ट करेंगे कि एलसीएम इतना आया, कैसे आया वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, और फिर भी कोई पूछेगा तो झाड़ू तो है ही। ठीक है, अब देखो माइनस करो, 7 में से 1 गया तो कितना आया, 6, 7 में से 2 गया तो 7 में से 5 गया तो कितना आया, 2, और 3 में से 2 गया तो कितना आया, 1। नीचे 126 ऑलरेडी है, दोनों कट गए तो आंसर कितना आया, 1। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
नहीं समझ में आया तो बता देना। 261 कर दिया। आदेश यादव कहाँ गायब हो गए थे? तुलसीराम वेलकम वेलकम तुलसीराम, गुड इवनिंग। अभी 7 लोग देख रहे हैं, और अगर देखो शेयर कर दो, अगर कुछ और लोग भी क्लास को देखेंगे तो अच्छी बात है, उनको भी मिलेगा। आ गया है ना? बिल्कुल आ गया है। आदेश यादव समझ में आ गया सर, ओके। इतना आराम से बता रहा हूं तो बोर होने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी ये चीजें सीख लो, बाद में नहीं बताने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन में बताने में टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस सेशन जैसे लेके आएंगे तो उसको प्रैक्टिस सेशन की तरह ही रखेंगे। अभी हम डिटेल क्लास लेके आ रहे हैं, तो डिटेल क्लास में फुल डिटेल होगी, मैं कोई कंजूसी यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। तो इसको हटा दो अभी। और ये सारे क्वेश्चन जो है टीचिंग एग्जाम में आए हैं, तो अगर कोई आप लोग में से या आपके भाई बहन में से कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको भी प्लीज बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी टेट का। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। यूपी टेट का मतलब जब टीचर बनने के लिए यूपी में एक टेस्ट लगता है, यहां पे ये देखो डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। यूपी में टीचर बनने के लिए एक प्री या एंट्रेंस टाइप का एक एग्जाम लगता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद एक एग्जाम लगता है मेन एग्जाम, उसके बाद टीचर बनते हैं, ठीक है। वो यूपी टेट हो गया। अभी देखो, सबसे पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी बोर्ड मास। इसमें हम सबसे पहले किस चीज को सोल्व करते थे? ब्रैकेट वाले। ब्रैकेट मतलब ये जो डब्बा होता है, डब्बे को सोल्व करते हैं, ठीक है, कोष्टक को। ऑफ यानी का यहाँ पे कहीं दिख रहा नहीं है, ऑफ कहीं नहीं दिख रहा, तो हटा दो इसको। अब डिवाइड दिख रहा है क्या कहीं पे? डिवाइड दिखा, डी से डिवाइड, मी से मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर बाकी। तो यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लेंगे, उसके बाद बाकी नंबर आएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट को सोल्व करो, बाकी ऐसे कैसे लिख दो? 1/7/9 डिवाइड इंटू 7/10, इसको सोल्व करो, 4 एकम 4 और 1 5 बटे में 4 गुणा कर दो। 5 से ये गया 2 बार, ठीक है। ऊपर 7 है, नीचे 2 चौक 8 आ गया। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ 7/9 है प्लस 1/3 है, ठीक है दोस्तों। बोर्ड मास की बात कर लेते हैं। मधु ज्यादा चूर्ण खाना भी सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए अब खा। इतने सारे लाइव थे और लाइक कितने कम क्यों? वो तो हो जाता है, देखो लाइक तो जिसको पसंद आएगी क्लास वो लाइक कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, उस चीज़ में अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अपने को ये चीज़ बताओ, फीडबैक में बताओ कि आपका पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइक तो कोई भी करके चला जाता है, लाइक डिसलाइक तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज को देखो, अब अपने को बोर्ड मास के अंदर से क्या चीज आ रही है? ब्रैकेट हमने कर लिया है, तो अब नेक्स्ट चीज डिवाइड पे आ रही है ना, तो डिवाइड को सोल्व करेंगे। जब डिवाइड को सोल्व करना है तो इसको हम कर देंगे उल्टा, ठीक है, और डिवाइड की जगह कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 7/8 को लिख देंगे 8/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 8 गुणा 1 यानी कितना आया? 8/9, यानी कि 1/3 प्लस 8/9 बचा यहाँ पे। अब तो सोल्व कर लोगे आगे। 1/3 प्लस 8/9 एलसीएम लोगे। जब छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग चला जाए तो एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या आती है। 3 का 3 में भाग दो, 3 बार गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया, प्लस 9 का भाग 9 में चलाओ, 1 आ गया, 1 का भाग 8 में चलाओ, 8, 8 और 3 11 आ गया, 11/9। बोलो आंसर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में नहीं आया कि है? बता दो एक बार सो। फ्री का चूरन कौन लेके जाता है? कम सर की मेहनत तो देखो सब सर की मेहनत तो बाद में देखेंगे ये लोग, क्या ही बताएं।
आज थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ थोड़ा। उसमें क्या रुपए वगैरह दे रखे हैं, थोड़ा सा हिसाब किताब करना है अपने को। हिसाब किताब करने में तो सब लोग एक्सपर्ट हो, मुझे पता है। देखो लिखने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। नहीं दिखे तो बताना, जिसको कुछ नहीं दिख रहा हो तो बता देना, आगे तक जा रहा है। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया है, लेकिन वहां पे क्या लगा, प्रत्येक के साथ रुपए लगा हुआ था, रुपए 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 सबके लिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन था, बिल्कुल कंफर्टेबल, इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन था। ये आया था सीटेट के अंदर, सीटेट के अंदर क्वेश्चन आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इतना आसान क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाओगे। रसगुल्ला भी खिलाओ, बिल्कुल सबको खिलाया जाएगा। एक बार से फटाफट से, जो लाइक नहीं किया ना वो लाइक कर दो, अगर अच्छी लग रही है तो, बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर दो, उससे पता तो लगेगा। बाय गाइस, ये बाय कर करके कहाँ चलते हैं लोग, कौन सी क्लास, मतलब ट्रेन छूट रही है आप लोगों की। बस लास्ट सवाल करके चले जाना, कोई बात नहीं है। देखो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटाना है आपस में। फिर इधर देखो ब्रैकेट हमले को पहले सोल्व करना है, कोई बात नहीं करते रहेंगे। इनको जोड़ लो आपस में एक बार, जोड़ने में तो कोई मना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है। उसको अलग सोल्व कर लेंगे, इसको अलग सोल्व कर लेंगे, इसको अलग कर लो। देखो पॉइंट के बाद तुरंत 2 अंक हैं, इधर भी 2 अंक हैं, जोड़ लो आपस में। 30 में जब 25 जुड़ेगा तो 75 आता है, ओ सॉरी 55 आता है, यानी कि 55। फिर पॉइंट आ रखा है पॉइंट, और 37 में 2 जुड़ा तो कितना आया, 39, यानी 39 आ गया। अब देखो 7 में से 5 गया तो कितना आया, 2। 6 में से 2 गया तो 4, पॉइंट का पॉइंट, और 12 में से 4 गया तो 8। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब माइनस करो, 1/10 को ऐसे कैसे लिखो, बोर्ड मास से हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करो। 30.45 में से 1.20 निकालो। देखो 45 में से 20 निकालना है तो कितना आएगा भाई, 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, और 30 में से 1 गया तो 29, यानी कि 29 आ गया। अपॉन में 8 में से 3 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2, पॉइंट का पॉइंट लगा दो ऐसे कैसे, 9 में से 6 गया तो 3। अब इतना समझ में आ गया होगा। और कल मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई, जब पीछे से चलते हैं और यहां से देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, यहां पे भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा दो, तो पॉइंट को हटा दो। तो यहां पे भी देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, यहां पे भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा दो। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब आगे इस सवाल को किस तरीके से करना है, देखो यहां पे कितना हो जाएगा, 3250। 10 को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये कितना है 842। तो अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। अब देखो 5 से काटो इसको 2 बार, और ये कितना हुआ 55 25, 4 बचा 15 40, 2 बचा तो 55 25, यानी कि 585 ऊपर आ गया। और नीचे कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, यानी कि। और यहां पे देखो कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो ऐसे कैसे छोड़ दो। 3955 अपॉन 842 माइनस 585 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 650 आ गया। अब यहाँ पे 842 और यहाँ पे 650, तो यहाँ पे कुछ और भी कट रहा होगा, एक बार देख लो। 5 से कट रही है ना दोनों वैल्यू, दोनों वैल्यू 5 से कट रही है। प्रीति यादव का आंसर है 31,972 अपॉन 8,420। देखते हैं आंसर। देखो ऊपर का मुझे मिटाना पड़ेगा, अभी इसको मिटाना पड़ेगा।
ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे लिखते हैं 3955 बटा 842 माइनस 585 बटा 650। अब इस वाले को भी मिटा देता हूं। अब देखो काट दो यहाँ से 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35 और ये 13 पंजे 65, 130, इतनी बार गया। ठीक है, अभी भी और कट रहा है। 13 का भाग 10 बार जा सकता है यहाँ पे और 13 का भाग 9 बार जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, इतनी 9 बार गया है, यानी 9 बटा 10 बचा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो 3955 बटा 842 माइनस 9 बटा 10। अब एलसीएम लेना इतना आसान हो गया। कैसे लेंगे एलसीएम? देखो, जब दो संख्याएं आपस में भाग नहीं जा रही है, इसका भाग इसमें नहीं जा रहा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो कर दो सर जी, 8420 मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब देखो, इसका भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3955 के साथ में 0 लग जाएगी। ठीक है, माइनस कर देंगे, 10 का भाग इसमें दोगे तो 842 आएगा, 842 को इससे मल्टीप्लाई कर दो गुणा 9। ठीक है कि नहीं? अब 9 से मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका बताता हूं। 8442 इंटू 9 की जगह हम 10 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं ना भाई। 9 की जगह 10 माइनस 1 लिख दूं तो कैसा रहेगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8420 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 842। अब माइनस कर लो, 10 में से 0 एक कैरी लेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। यहाँ पे 1 बचा, एक कैरी लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गए तो 7 बचा। यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 8 नहीं जाता तो कैरी ले लो, 13 में से 8 गए तो 5 बचा, 7 में से एक कैरी गया तो 7, 5, 7, 8 ये बचा। ठीक है, आराम से यहाँ पे आ चुका। तो एक ट्रिक भी सीख गए आप, 9 से गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 39550 माइनस कितना आया था? 75, 78 ऐसे करके आया था। और नीचे 8420 माइनस कर लो, 0 में से 2 8 नहीं जाता, एक कैरी ले लो, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से एक कैरी चला गया, 4 बचा, 4 का इधर कैरी लेंगे, 14 में से 7 गया तो 7। ठीक है, फिर 4 बचा यहाँ पे, 4 में से 5 नहीं जाता तो कैरी ले लो, 14 में से 5 गया तो 9, एक इधर कैरी चला गया तो 9 का बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1 और 3 का बचा 3 पूरा। यहाँ पे नीचे 8420। ठीक है, अब 2 से कटेगा, इस तरीके से जो आंसर आएगा वो आप निकाल लेना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा लास्ट में आप निकाल लेना। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था, मैंने सोल्व करने का तरीका बता दिया है। ऑप्शन के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में तो देखो 4.10, 3.79 इस तरीके के आंसर हैं। तो ये आगे आप लोग सोल्व कर लेना, जहां तक काट पीट के कर सको। तो देखो क्लास का टाइम काफी हो चुका है, तो अब आगे क्लास को नहीं बढ़ाएंगे, फिर क्लास थोड़ी उबाऊ होने लगती है। मुझे भी पता है, नींद आने लगती है मैथ पढ़ते पढ़ते सबको। सीईटी के बारे वीडियो लाई है, हाँ डाबर शॉर्ट्स देखो। और यहाँ पे सोहनलाल भी आ चुके हैं। हेलो, गुड इवनिंग सोहनलाल। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ रात को एक तो सीईटी पे वीडियो बनाने की, और कुछ लोग की प्रॉब्लम आ रही है कि वो आरआरबी पीओ क्लर्क का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, उसके बारे में वीडियो लाने की। ठीक है, सीईटी राजस्थान में भी आ गया है, इंडिया में भी आ गया है, तो दोनों का वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।